सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम दशम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। दशम समोल्लास जिसका विषय है आचार अनाचार, भक्ष्य और अभक्ष्य। भक्ष्य अभक्ष्य के ऊपर प्रसंग हमारा अभी चल रहा है कि किस प्रकार की चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए और आर्यों का जो विनाश हुआ, आर्यों के दुख की जो वृद्धि हुई वो कैसे हुई, इस पर हम लोगों ने कल विचार किया था कि जब हमारे देश के पशु धन नष्ट होने लगे, उनको मारा गया, उनको मार करके खाने लगे दुष्ट लोग, तब से ही ये भूगोल में यानी आर्यावर्त पूरे देश में क्या हो गया कि आनंद का ह्रास और दुख की वृद्धि होने लगी, दुख बढ़ता चला गया। लेकिन जब ये गाय आदि जब पशु मारे नहीं जाते थे और इनका पालन होता था तो ये देश हर प्रकार से उन्नति करता था, उन्नति के शिखर पर था। लेकिन जब से इस देश में आकर के इस प्रकार की हिंसा, मद्यपान, शराब आदि का सेवन होने लगा, तब से ही आर्यों का दुख बढ़ता चला गया। और जब और हमने विचार किया कि जब किसी चीज का जब मूल नष्ट हो जाता है तो उस चीज का जो फल होता है, उसके परिणाम जो होते हैं वो नहीं आते हैं। जैसे किसी वृक्ष, कोई वृक्ष है, उसका जड़ नष्ट हो गया तो उसके पत्ते, डाली, शाखा जो भी हम कहते हैं, टहनियाँ, ये सब कुछ नहीं होगा, उसमें फल भी नहीं लगेगा, वो सूख गया। तो ऐसे ही जो मूल किसी भी चीज का अगर काट दिया जाता है तो वो फिर क्या होता है, उन्नति रुक जाती है। हमारे देश की उन्नति का मूल आधार क्या है? हमारे देश की उन्नति का मूल आधार हुआ करता था, अभी तो नहीं खैर, हुआ करता था, वो था वैदिक ज्ञान विज्ञान। ठीक है, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति, ये सब सुख के आधार हुआ करते थे। और आपने एक पंक्ति सुनी है कि क्या है, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल होता है उसको धर्म कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कहा कि नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम, कि अगर आपने मूल नष्ट कर दिया तो सुख का मूल क्या कहा, सुखस्य मूलम धर्म। धर्म को ही हटा दिया, उसको खत्म कर दिया तो सुख कहाँ से रहेगा? ठीक है, सुखस्य मूलम धर्म। और धर्मस्य मूलम, धर्म का मूल क्या है? तो धर्म का मूल है ईश्वर। धर्म का मूल है ईश्वर के द्वारा दिया गया चारों वेदों का ज्ञान। धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति, मनुस्मृति का यह श्लोक है कि धर्म भी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे होता है, धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है? धर्म की उत्पत्ति होती है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त
वेद ज्ञान से, वैदिक ज्ञान विज्ञान में ही धर्म का स्वरूप बतलाया गया है कि धर्म होता क्या है। ये धर्म नहीं है, जिसे कहते हैं ना हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ठीक है, और ईसाई धर्म। धर्म ये नहीं है, धर्म वो होता है जो व्यवहार से जुड़ा होता है, जो मानव मात्र की उन्नति से जुड़ा होता है, मानव मात्र के कल्याण से जुड़ा होता है, उसको धर्म कहते हैं। धारणात् इति धर्मः, जिसको धारण करने से, नोट कर लीजिए इसको, जिसको धारण करने से व्यक्ति का जीवन उन्नत होता है, जिसके धारण करने से व्यक्ति आध्यात्मिक बनता है, जिसके धारण करने से व्यक्ति ईश्वर भक्त बनता है, जिसके धारण करने से व्यक्ति राष्ट्र भक्त, देशभक्त बनता है, उसको धर्म कहा जाता है। आप हिंदू सनातन धर्म में रह करके भी धर्म के लक्षणों को आप नहीं जानते हैं और उसको जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, तो उसको धर्म थोड़ी कहेंगे। वो तो एक बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है ना, सनातन धर्म, ठीक है। धर्म का मूल स्वरूप होता है व्यवहार, उत्तम आचरण, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने वाला व्यक्ति, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का स्वभाव वाला व्यक्ति, इस प्रकार के क्रियाओं को जो अपने जीवन में उतार लेता है या उतारने के लिए प्रयत्नशील है, उस क्रिया को या उस क्रिया विशेष को धर्म कहा जाता है। अब जैसे अभी आप मनुस्मृति पढ़ेंगे, ठीक है, तो मनुस्मृति में आता है, आपने सुना भी होगा, काफी प्रसिद्ध है ये, कि धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, है ना? धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्र निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले क्या है? धृति। धृति का मतलब होता है धैर्य। तो धैर्य एक गुण है, धैर्य एक विशेष बात है जो कि हमें अपने जीवन में धारण करना होता है। धैर्य का अभाव हो जाने पर क्या होता है, व्यक्ति कुछ का कुछ कर लेता है, बाद में उसको पश्चाताप भी होता है। तो ये इस धृति को धारण करना धर्म है। फिर आगे कहा क्षमा, क्षमा को धारण करना धर्म है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, दम का मतलब होता है अपने बुराइयों पर विजय प्राप्त करना। स्तेयम, चोरी ना करना। अब ये थोड़ा गहरा विषय है, तो हम इतना हमें संक्षेप में समझना है, या इतना आपको हम बताना चाहते हैं कि धर्म के जितने स्वरूप हैं, उस धर्म को ही आपने हटा दिया तो क्या होगा? नष्टे मूले नैव फलम न पुष्पम। धर्म से जो उत्पन्न जो परिणाम है, धर्म से उत्पन्न जो फल है, धर्म का जो हमें उसके पालन से जो लाभ मिलना है, वो नहीं मिलेगा। नष्ट हो गया, धर्म खत्म हो गया। तो आज क्या है लोगों का लक्ष्य क्या होता है? धर्म नहीं होता। लोगों का लक्ष्य क्या नाम है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं होता है। सिर्फ 2 चीज रहते हैं। क्या होता है? अर्थ और काम। काम का मतलब होता है कामनाएं, तरह तरह की जो इच्छाएं होती, ये सब चीजें नहीं होती। धर्म मूल है सुख का, ठीक है। इसलिए कहा कि जब वृक्ष का मूल या किसी भी तरह का मूल काट देते हैं तो उसके फल फूल नहीं होते। अब अगला प्रश्न, पूर्व पक्षी की ओर से अगला प्रश्न किया जा रहा है कि जो सभी अहिंसक हो जाएं तो व्याघ्र आदि पशु इतने बढ़ जाएं कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाएं, तुम्हारा पुरुषार्थ व्यर्थ कर दें। अब देखिए, पूर्व पक्षी कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी आ सकता है। आपसे भी तो लोग सवाल करते हैं ना, उल्टे सीधे सवाल, कोई भी कुछ भी जिसके जैसे मन में आता है। तो जरा आप सोचिए, विचार करिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, अब आते जाते कोई आपको मिल गया और उस व्यक्ति ने आपसे सवाल कर दिया। क्या सवाल किया? कि आप जो कहते हो, ठीक है ना, कि किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारनी नहीं चाहिए, कि जो सभी अगर अहिंसक हो जाएंगे, अहिंसक का मतलब ये
पशु पशु आदि को मार के नहीं खाएंगे। मूल में क्या प्रसंग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा ये। मूल में हमारा प्रसंग ये चल रहा था कि हमें कभी भी पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, पशुओं को नहीं मारना चाहिए जो निरपराध है। लेकिन उस बात को लेकर के पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि यदि ऐसा हो जाए, इसका मतलब हुआ कि सभी अहिंसक हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो व्याघ्र व्याघ्र मतलब शेर चीता आदि जो पशु हैं, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। और इनकी अगर संख्या बढ़ गई तो ये क्या करेंगे, ये गाय आदि पशुओं को मारकर खाने शुरू कर देंगे और तुम्हारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा अगर इनकी संख्या बढ़ गई। अब उत्तर सुनिए, स्वामी जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है कि यह तुम्हारा काम नहीं है, ये राज पुरुषों का काम है। राज पुरुष का मतलब समझते हैं आप, राज्य पुरुष राज पुरुष, राजा का जो पुरुष है, राजा का पुरुष का मतलब होता है राजा के जो मंत्री हैं, राजा के जो विधायक हैं, सांसद हैं और भी जो अधिकारी हैं, उनकी बात है कि राजा का जो पुरुष है उसका यह काम है कि जो हानिकारक और हिंसक पशु अथवा मनुष्य हैं उनको दंड देवे, उनको अधिकार में रखे, उनको नियंत्रित करे और अगर उचित समझे तो उसको प्राणों से भी वियुक्त कर दे, प्राण भी उसके ले ले। हिंसक जो मानव के दुश्मन है या कह लीजिए उनके लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, उनको रोकना एक राजपुरुष का काम है। अब आगे कहता है प्रश्न कि ये देखिए, ये एक व्यवस्था है कि जिसका जो काम है वो अपने काम को ईमानदारी के साथ उसको अंजाम दे। ठीक है, राजा का जो कार्य, राजा अपना काम करता है, क्षत्रिय का जो काम है यानी वैश्य का जो काम है वो वैश्य अपना काम करता है, ब्राह्मण अपना काम करता है। सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियां, सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें तो समाज में अव्यवस्था नहीं होती। लेकिन व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, अपने उत्तरदायित्व का उल्लंघन करता है, उसको नियम के अनुसार उसका पालन नहीं करता है, तो फिर अव्यवस्थाएं होती हैं, समाज में दुख बढ़ता है। क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, इस संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम करने में किसी की सहायता नहीं लेता। वो कौन है? वो है परम पिता परमात्मा ईश्वर। ईश्वर अपने किसी भी कार्य को करने में किसी की भी जरा सी भी सहायता नहीं लेता है। लेकिन हम और आप, हम सब एक सामाजिक प्राणी, हमें एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है, एक दूसरे की सहायता हमें अपेक्षित होती है, उसके बिना काम नहीं चलता हमारा। इसलिए हमें यहाँ पर सभी के साथ समन्वय करते हुए, सभी का अपने अपने जो कर्तव्य हैं उसका पालन करते हुए चलना पड़ता है, तब जाकर के एक व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसको और थोड़ा सा अच्छे समझना चाहते हैं अगर आप, तो कृपया ध्यान दें, अन्य किसी विषय में ध्यान न लगाएं। जैसे घर में, आपके परिवार में 4-5 लोग रहते हैं, ठीक है? तो उन 4-5 लोगों में सभी के अपने-अपने काम होते हैं ना, कुछ जिस भी स्तर में हो, सभी अपने-अपने काम करते हैं तो घर ठीक चलता है। लेकिन सब लोग चुपचाप बैठ जाएँ, कोई एक व्यक्ति ही कर रहा हो, तो कब तक चलेगा? परेशानी होती है ना? तो वहाँ पर एक व्यवस्था बनाने के लिए हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का जब पालन ठीक से करता है, तो परिवार लंबे समय तक चलता है और सब सुखी रहते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है? इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। अब अगला प्रश्न पूर्व पक्षी कर रहा है कि फिर क्या उनका मांस फेंक देवें? मतलब उनका जो मांस प्राप्त होता है, उसको क्या करना चाहिए? उसका उत्तर लिख रहे हैं कि पशुओं का जो मांस है, चाहे फेंक दें, चाहे कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिला देवें और मनुष्यों को दाह कर्म पूर्वक जला देना चाहिए।
शरीर मृत्यु के बाद जब आत्मा का इस शरीर के साथ वियोग हो जाता है, आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए, क्योंकि वेद में इस बात का विधान है कि शरीर को वैदिक मंत्रों से हवन करते हुए शरीर को जला देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई भूमि में गाड़ देता है, कोई पानी में बहा देता है, वो गलत है। तो यहाँ पर जो पशु आदि जो जंगलों में मर जाते हैं, तो उनके शरीरों को जो अन्य मांसाहारी जीव हैं वो खा जाते हैं, ठीक है? अथवा पशुओं का मांस चाहे कोई मांसाहारी खाए, तो संसार की उतनी हानि नहीं होती, क्योंकि वो तो भगवान ने ऐसा बनाया है साफ-सफाई करने के लिए। किंतु अगर उस मनुष्य किंतु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो जाता है। अगर मनुष्य ही इन पशुओं की संख्या बढ़ती देख करके खाना-पीना शुरू कर दे, तो इससे इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? मांसाहारी हो जाता है, हिंसक बन जाएगा ये। शेर अगर मांस खाएगा तो उसका स्वभाव है, वो तो चलेगा उसको, लेकिन मनुष्य का भी ऐसा नहीं होता। मनुष्यों की जो शरीर की रचना है, उनके दाँतों को देखिए, उनके दाँतों की रचना कैसी है, उसके पेट की रचना कैसी है। तो भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया है, वो मांस खाने के लिए नहीं बनाया। भगवान ने हमारा शरीर बनाया है शाकाहारी भोजन के लिए, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जियाँ, दूध, घी, मलाई, मक्खन, ये सब खाने के लिए। लेकिन कुछ मांसाहारी पशु हैं, उनके शरीर की रचना देखिए आप, उनके दाँतों की रचना देखो आप कैसा है, चीरने-फाड़ने वाला। तो इस तरह से भी हम कभी कोई प्रसंग आता है, तो उसका समाधान कर सकते हैं। कोई अगर कहे कि नहीं, मांसाहार भी करना चाहिए। तो अगर कोई हिंसक पशु उस मांस को खाता है, तो वो तो एक भगवान की व्यवस्था है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य खाए तो दोष उत्पन्न होता है, उससे हानि होती है। आगे कहते हैं जितना हिंसा और चोरी, विश्वासघात, छल आदि से पदार्थों को प्राप्त करके भोग करना है, उसको क्या कहा जाता है? वह क्या है? अभक्ष्य है। ठीक है? क्या है वो? अभक्ष्य है। अभक्ष्य की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पे कि जितना हिंसा हिंसा करके, किसी को तड़पा करके, किसी को परेशान करके, किसी को मार करके, कैसे भी करके जो चीजें प्राप्त की जाती हैं, चोरी से जो चीजें प्राप्त की जाती हैं, विश्वासघात करके जो चीजें प्राप्त की जाती हैं, छल आदि के माध्यम से जो पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, उसको प्राप्त करके जो उसका उपभोग किया जाता है, उसको कहते हैं अभक्ष्य। यानी वो ग्रहण करने योग्य नहीं। चुरा लिया पैसे, डाका डाल लिया, बड़े-बड़े रॉबरी कर ली और ये मानते हैं कि हम धनवान हो जाएँगे। ये सब कुछ क्या है? अधर्म है। दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति हमेशा हमारे लिए कैसी होनी चाहिए? मिट्टी के समान होनी चाहिए। 1 रुपया भी अगर किसी दूसरे का है, उस पे हमारा अधिकार नहीं। आपको मैं एक इससे जुड़ा हुआ एक प्रसंग बता दूँ। गुरुकुल में आने के बाद चूँकि हम घर से आते हैं तो उतने सूक्ष्म स्तर के सूक्ष्म स्तर के विचार नहीं होते, उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती है, तो हम छोटी-छोटी क्रियाओं को कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि ये हमसे दोष हो रहा है। तो हमारे गुरुकुल में एक आंवले का पेड़ शायद अभी भी है, घर के गुरुकुल के पीछे वाले भाग में। तो आंवले का पेड़ था और हम लोग साफ-सफाई कर रहे थे, सेवा कार्य कर रहे थे। गुरुकुल में जैसा कि नियम होता है ना? हर विद्यार्थी 1 घंटा सेवा करता है, साफ-सफाई करता है। तो उस दौरान हमने देखा कि आंवला पेड़ पर से गिर के मतलब पेड़ से गिर करके नीचे पड़ा हुआ है। तो हम उसको उठा करके रख लिया हमने कि खा लेंगे इसको, आंवला अच्छा होता है, विटामिन सी होता है उसमें। तो उसको देख करके आचार्यों ने हमें बताया कि नहीं, गिरी हुई चीज़ भी जब तक आप इस गुरुकुल में विद्यार्थी हैं, अभी आप अधिकारी नहीं हैं, तो गिरी हुई चीज़ को भी बिना अनुमति के आपको उठाना नहीं है, विशेष करके अपने प्रयोग के लिए। अगर आप संस्था में जमा करने के लिए, संस्था में किसी विशेष व्यक्ति को देने के लिए अगर आप उठाते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने प्रयोग के लिए अगर आप उठाते हैं बिना पूछे, तो ये सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ,
सूक्ष्म स्तर पर आध्यात्मिक दृष्टि से चोरी माना जाता है, क्योंकि यह तो न तो ये पेड़ आपका है, न तो इस पर कोई आपका अधिकार है, न गुरुकुल आपका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कितनी सूक्ष्मता से हमें विचार करना पड़ता है अगर आध्यात्मिक मार्ग में आप चल रहे हैं, कि अगर उस चीज पर आपका अधिकार नहीं है। जैसे आप कभी जाते हैं ना, शिविरों में जाते हैं, कहीं देखा जाता है प्रायः कि अमरूद के पेड़ होते हैं, चीकू के होते हैं, तो लोगों को उतना पता नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा दोष नहीं है। हम उनको सिखाते हैं कि अगर आपने अमरूद तोड़ लिया तो आप पहले सूचना दीजिए कि हाँ, मैं इस अमरूद को तोड़कर खा सकता हूँ, मैं चीकू तोड़ करके खा सकता हूँ। तो जब आधिकारिक रूप से जब आपको अनुमति दे दी जाती है कि हाँ, आप तोड़ के खा सकते हैं, तब आपको दोष नहीं लगता है। नहीं तो उतने छोटे से अंशों में चोरी मानी जाती है। तो उस दिन हमें समझ में आया कि कितनी बारीकी से यहाँ ध्यान दिया जाता है। हमको समझ में नहीं आता था कि ये भी चोरी हो सकता है, इसमें क्या चोरी है? लेकिन ये लौकिक दृष्टि से सामान्य व्यवहार माना जाता है, सामान्य व्यवहार। इसको कोई चोरी नहीं मानता। भाई गिरा हुआ उठा लिया। इसका एक और उदाहरण देता हूँ आपको, आपको समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी का पर्स गिर गया है, ठीक है, और आप उस रास्ते में जा रहे हैं और कोई आपको देखने वाला नहीं, और उस पर्स में 2000 की या 500 की गड्डियों का नोट भरा पड़ा है, कम से कम हो सकता है 10-15 हजार भी हो। ठीक है, तो अब ये बताइए, क्या उस पर हमारा अधिकार है? क्या उस पर्स के हम मालिक हैं? लेकिन लोग व्यवहार में ज्यादातर लोग क्या समझेंगे कि अरे ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, ये तो भगवान ने दिया है, उठा कर रख लिया। ये है चोरी। अब हम में से अगर किसी का भी पर्स गिरा हो और हम कहीं आगे निकल गए हो, तो हम क्या चाहेंगे कि जहां भी मेरा पर्स गिरा है वहीं का वहीं रहना चाहिए, कोई नहीं उसे उठाए, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, क्योंकि वो मेरा है। तो हम सभी यही चाहते हैं। जो चोर व्यक्ति है ना, जो उठा रहा है दूसरे की चीज, वो भी यही चाहता है कि अगर मेरी कोई वस्तु कहीं गिर जाती है तो वो वस्तु वहीं की वहीं रहनी चाहिए, कोई उसको उठाए ना। लेकिन भावना तो सबकी यही होती है, लेकिन उठाने वाला उठा लेता है। तो इस तरह की थोड़े से बड़े स्तर की चीजों को तो लोग मानते हैं कि चोरी, लेकिन वहां भी लोग ये मानते हैं कि हमने किसी के जेब से थोड़ा निकाला है, हमने किसी के घर में जाकर डाका तो नहीं डाला, वो तो वहां गिरा था, हमने उठा लिया। देखिए सफाई कैसे दे सकता है व्यक्ति, भाई गिरा था हमने उठा लिया। लेकिन आपको पता है दुबई आदि कंट्री में सुना है ऐसा कि वहां कठोर कानून है कि वहां पर अगर आपके सोने के चांदी के गहने भी गिर गए, तो अगर आप 2 दिन बाद भी आओगे तो वहीं का वहीं पड़ा मिलेगा, या कहीं किसी अधिकारी, किसी वहां अगर कोई निकट में पुलिस स्टेशन हो तो वहां आपको मिलेगा, वो जमा हो जाता है। लेकिन कोई अतिरिक्त व्यक्ति उसको उठाता नहीं है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि कठोर कानून भी है वहां कि हाथ वाथ काट देते हैं, सुना है मैंने। ठीक है, अब किसको हाथ कटवाने हैं अपने? तो ये चीज होता है कि ये सब क्या है, अभक्ष है। अभक्ष का मतलब होता है जो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है, हमारा अधिकार ही नहीं है उससे। और अहिंसा की परिभाषा दे रहे हैं कि धर्म आदि कर्मों से प्राप्त करके भोजन आदि करना भक्ष्य है। ये तो ग्रहण करना है। धर्म आदि के माध्यम से जो आपने ग्रहण चीजें अर्जित की है, कमाया है आपने ईमानदारी से, वो क्या है, आपके लिए ग्राह्य है। जिन पदार्थों से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है, बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु की वृद्धि होती है, ऐसे उन तंडुल, गोधूम, फल, फूल, मूल, कंद, दूध, घी, मिष्ट आदि का सेवन करना चाहिए। अब इसमें से कुछ शब्द आप लोगों के लिए नया होगा, मैं इसका व्याख्यान कर देता हूं। क्या कहा सबसे पहले? जिन पदार्थों से हमारे स्वास्थ्य की उन्नति होती है, रोगों का नाश होता है ना, रोगों का नाश होता है, बुद्धि हमारी बढ़ती है, बल बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है,
आयु की वृद्धि होती है, ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और उन पदार्थों में सबसे पहले नाम क्या है? तंडुल। संस्कृत में जिसको तंडुल कहा जाता है, हिंदी में उसको चावल कहा जाता है, तंडुलम। ठीक है। और भात है ना, चावल आप पकाते हैं ना, तो चावल तो जब तक पका नहीं है उसको चावल कहते हैं, लेकिन जब पका दिया जाता है ना उसको भात कहते हैं, है ना। उसी को संस्कृत में तंडुल ओदनम कहा जाता है। तो ओदन और गोधुम कहते हैं गेहूं को। ठीक है। गोधुम का मतलब होता है गेहूं। फल फूल मूल। फल आप जानते ही हैं, अनार केला मौसमी। फूल, मूल, जो जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं, जैसे कि आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सब चीजें, कंद आदि सब आ जाएंगे। दूध, घी, मिष्टान आदि का सेवन करना हमें, और उन पदार्थों का यथा योग्य मेल करके पाक बना लेना चाहिए। अब देखिए स्वामी दयानंद जी आपको क्या सिखाना चाहते हैं कि इन सभी उत्तम जो पदार्थ हैं, जिनका जिनके साथ मेल है, संबंध है, उनका आपस में विनियोग करके कुछ अच्छा द्रव्य बना लेना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हमारे ज्ञान के लिए अच्छा हो। जैसे कि आपने सुना होगा ना, ये कौन सा पाक होता है? अ, बादाम पाक। ठीक है। बादाम पाक हो गया, और कौन कौन सा पाक होता है? बादाम पाक, गाजर मूसली पाक। पाक, गाजर पाक, हाँ, गाजर पाक जी। हाँ, गाजर पाक। ठीक है, मूसली खोबरा पाक। पाक। तो कई सारे पाक होते हैं, है ना। तो इन चीजों का विनियोग करके, अच्छी प्रकार से उनका मिश्रण करके इन चीजों को तैयार किया जाता है। जैसे सर्दी का मौसम आ गया है लगभग। ठीक है। इसमें मूसली पाक बनाए जाते हैं, गाजर पाक बनाए जाते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, आपका पेट खराब नहीं है, आपका पाचन अच्छा है, तो बनाओ ना, खाओ। ये शरीर बनाने का होता है, जो युवा वर्ग है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि उन पदार्थों का अच्छी प्रकार से मेल करें, और यथोचित समय पर मित आहार भोजन करना। यथोचित समय पर, कभी भी कुछ भी नहीं खाना है कि जब कहीं से घूम फिर कर आए और कुछ न कुछ खाने लगे, चबाने लगे, ऐसा नहीं है। हर चीज का टाइम होता है, समय होता है। जैसे ज्यादातर लोग, मतलब देखो, मैं पंजाब गया नहीं हूँ, लेकिन पंजाबी जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में सुना है कि वो खाते हैं, है ना। काफी उनका चलता रहता है कुछ न कुछ दिन में। आप में से कोई पंजाब से है? कौन है पंजाब से? तो चलता रहता है कुछ न कुछ, खाते रहना। ठीक है। खाने का एक समय है कि भाई, सुबह जब मूल जो समय होता है, एक सुबह नाश्ते का होता है, फिर भोजन का होता है। लेकिन एक बार जब आपने भरपेट भोजन कर लिया, तो बीच बीच में कुछ खाते रहना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। पेट को आराम मिलना चाहिए बीच में, 3 4 5 घंटे गैप मिलना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो। इसलिए कहा कि यथोचित समय पर, उचित समय पर मित आहार करना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी है। ये सब क्या है? भक्ष्य है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति से विरुद्ध और विकार करने वाले हैं। प्रकृति से विरुद्ध का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि दूध के साथ नमक का विरोध है। ऐसी तरह मैं कभी घरों में जाता हूँ, आप लोगों को याद होगा, घरों में जाता हूँ तो दूध से बनी चीजें, जो जैसे खीर हो गया या सीधा सीधा दूध हो गया, तो जब हमें दी जाती है तो मैं नमक वाली चीज उस समय फिर नहीं खाता हूँ, या फिर दूध वाली चीज नहीं खाऊंगा। क्योंकि आयुर्वेद में नमक के साथ दूध का सीधा सीधा विरोध है। लेकिन इतना भी नहीं है कि खा लेंगे तुरंत मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अंदर जाकर के वो विकार उत्पन्न करे, चर्म रोग हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है उसमें। लेकिन जब नहीं पता है तो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अपनी प्रकृति से विरुद्ध, प्रकृति जो हमारी है उस प्रकृति से विरुद्ध, मान लीजिए आपका, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए आप में से कोई कफ प्रधान शरीर वाला व्यक्ति है, कफ जिसका हमेशा विकृत रहता है, परेशानी रहती है उसको,
तो कफ को बढ़ाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, खाने की चीजें हैं, उनसे आपको अपना बचाव करना पड़ता है। तो ये चीज क्या हो गई, प्रकृति से विरुद्ध हो गई। कफ आपका बढ़ रहा है तो ये चीज मत खाओ, मीठा मत खाओ, ठीक है, ठंडी चीज थोड़ा कम खाओ, ना के बराबर। ये सब चीजें उसको बढ़ाती हैं। तो यही है, कहा कि प्रकृति से जो विरुद्ध चीजें हैं उनसे बचना चाहिए। और विकार करने वाले होते हैं, अंदर भीतर हमारे विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसके लिए जो जो पदार्थ वैदिक शास्त्र में वर्जित किए हैं, वर्जित का मतलब होता है निषेध, साफ साफ मना किया हुआ है आयुर्वेद शास्त्र में, उन पदार्थों का त्याग कर देना चाहिए। और जो जो जिसके लिए विहित है, विहित का मतलब होता है विधान, कि भाई ये तुम्हें खाना है, ये तुम खा सकते हो, उनको ग्रहण करना भक्ष्य है। तो आप इस प्रसंग को अच्छे से पढ़िएगा कि क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, ठीक है। आगे एक प्रश्न करते हैं कि एक साथ खाने में कुछ दोष है व नहीं। प्रसंग को ध्यान से सुनिए। एक साथ खाने में कुछ दोष है व नहीं। कई बार आपने घरों में देखा होगा कि आपस में बड़ा प्रेम प्रेम मान करके एक ही थाली में खाते हुए लोग देखे जाते हैं, जैसे कि प्रायः पति पत्नी है, ठीक है, या इस तरह के कोई संबंध होता है जो, तो उसमें ना एक थाली में खाते हुए ये मानते हैं कि हमारा प्रेम बना रहेगा। थाली में खाने से कभी प्रेम नहीं बनता, प्रेम का एक अलग ही स्थिति, उसकी अलग स्थिति है। थाली में खाने वाले भी बिछड़ जाते हैं, थाली में, एक थाली में खाने वाले भी अलग अलग होते हैं, उनमें भी झगड़े होते हैं, खाएंगे एक थाली में लेकिन लड़ेंगे फिर भी। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि थाली में खा रहे थे लेकिन अब वो एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते। एक समय एक ही थाली में खाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसका चेहरा देखना भी उसको पसंद नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, अगर थाली में खाने से अगर प्रेम बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए ना। उस बात को कह रहे हैं कि किसी ने पूछा है, किसी ने प्रश्न किया है कि क्या एक साथ खाने में कोई दोष है अथवा नहीं। तो स्वामी जी लिखते हैं दोष है, और वो क्यों है वो बताएंगे। क्योंकि एक क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति अलग अलग होता है। भले ही वो पति पत्नी हो, लेकिन उनके शरीर की जो रचना है, शरीर की जो प्रकृति है, वो दोनों अलग अलग है ना। उसके हो सकता है उसका पित्त प्रधान हो, उसका कफ प्रधान हो, उसका वायु प्रधान हो सकता है। शरीर की जो रचना होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती है, एक जैसी नहीं होती। इसलिए कहा यहाँ पे कि दोनों का जो स्वभाव होता है, ठीक है, प्रकृति एक जैसा नहीं होता है। जैसे कुष्ठी आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर बिगड़ता है। किसी को, ये थोड़ा सा एक उदाहरण इससे अलग है, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कोई बहुत विकृत व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा कोई चर्म रोग है, इस तरह का कोई समस्या है, विकृति है उसको ना, रक्त में उसके दोष है, तो अगर उसके साथ हम खाना खाएंगे या किसी प्रकार से भोजन का आदान प्रदान हो रहा है खाने पीने में, तो अच्छे मनुष्य का भी शरीर के अंदर जो रक्त है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि कई बार होता है ना घरों में, ये जो वायरल फीवर होते हैं, तो वायरल फीवर में क्या होता है, वायरल फीवर में घर में किसी एक को होता है, उससे दूसरा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कोई मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम वाला है उसकी बात छोड़ दीजिए, वो तो प्रभावित नहीं भी होता है, लेकिन सामान्यतया अधिकांश लोगों की स्थिति हो जाती है कि अगर वो उस प्रकार का व्यक्ति बीच में है तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुष्ठी, कोढ़ी आदि जो रोग होते हैं, ये रक्त में विकार होता है, इसके कारण से होता है। तो दूसरे के साथ खाने से भी कुछ बिगाड़ ही होता है, सुधार नहीं होता है। स्वामी जी ने कह दिया, कुछ न कुछ विकृति तो आएगी।
अब मान लीजिए घर में कोई अपना ही है, मान लीजिए उसको खूब खांसी आ रही है, ठीक है ना? उसको खांसी आ रही है, उसका कफ निकल रहा है, उसकी वायु विकृत हो गई है, तो क्या उसके साथ खान-पान का मेल-मिलाप करेंगे? नहीं करते हैं। उस समय उसको हम अलग ही उसकी व्यवस्था रखते हैं, मिक्सअप नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए कोरोना हो गया लोगों को, ठीक है? और थोड़ा-सा मजबूत उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कोरोना हो गया था, तो अपने ही लोग हो गए ना बेगाने। जो डॉक्टर को माना जाता है, जिस चिकित्सक को माना जाता है कि वो इंसानों के लिए भगवान जैसा होता है, उस कोरोना काल में आप में से कई लोग हैं ना डॉक्टर, चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल विभाग में, देखिए आप उस कोरोना के भयंकर स्थिति में जो डॉक्टर को भगवान माना जाता है, वो अपनी ड्यूटी करते हुए भी अंदर से कैसा महसूस करता था कि कहीं हम भी इसके लपेटे में ना आ जाएँ, हम भी कहीं से चपेटे में ना आ जाएँ, ठीक है? और दुर्भाग्य से उस कोरोना के काल में अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हो गया है, अब सोचिए कमरे क्या में वहाँ अलग साथ हाँ, हाँ, वही कह रहा हूँ, प्रसंग वही चल रहा है कि वो अपना है, जिसके बिना हो सकता है कि हमने जीने की कल्पना भी नहीं की होगी, कि भई तुम अगर नहीं होगे तो मैं भी नहीं होऊँगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को कोरोना हो गया, तो यहाँ व्यक्ति के भाव क्या होते थे कि कैसे भी करके अपने को बचा लेना है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें समझना क्या है इस पंक्ति से। देखिए, स्वामी दयानंद जी की पंक्ति बड़ी सरल है, लेकिन भाव गंभीर है, इसका ध्यान रखिएगा। पढ़ने में 2 सेकंड लगेगा इसको। इसकी गहराई को समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी जो लिख रहे हैं, वो व्यक्ति से हमें घृणा करनी है, ये भाव बिल्कुल नहीं है कि किसी को कुष्ठ है, किसी को कुछ है, किसी का रुधिर बिगड़ गया है, कुछ भी। व्यक्ति से हमें द्वेष नहीं होना चाहिए। कोरोना में जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति से हमारा द्वेष है। उसके अंदर जो समस्या है, जिसके कारण से हम भी समस्या में ग्रस्त हो सकते हैं, उस समस्या से हमें प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी यही लिख रहे हैं कि आप जिनके साथ प्रेम बाँटना चाहते हैं, जिनके साथ अपना प्रेम दिखाना चाहते हैं, व्यक्ति से तो ठीक है दिखाओ आप, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर कोई समस्या हुई, उस समस्या के शिकार आप भी हो सकते हैं। तो क्या कोई चाहता है कि व्यर्थ में हम समस्या के शिकार हो जाएँ? नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपना बचाव चाहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कोरोना का काल देखिए। तो फिर यहाँ पर तो सब सारे समस्या का समाधान है। भई अगर कहीं बम गिर रहा हो, कहीं मिसाइलें दागी जा रही हों, तो वहाँ क्या करता है? भागो यहाँ से। जाके पूछिए यूक्रेन वालों से और अभी किसके साथ चल रहा था युद्ध? हमास, इज़राइल, ठीक है ना? तो समस्या से ही हमें समस्या है, व्यक्ति से नहीं, ठीक है? तो इस बात को यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि हमें इस प्रकार के स्वभाव वाले, इस प्रकार के लोगों से हमें अपना बचाव करना चाहिए। उसके अंदर जो दिक्कत है, उस दिक्कत से अपनी बचाव करनी है, ठीक है? तो उनका त्याग कर देना चाहिए और जो ग्रहण करने के योग्य है, उसको ग्रहण करने से ही सुधार होगा, नहीं तो बिगाड़ होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमें इस पर विचार करते रहना चाहिए, खाने-पीने में, व्यवहार करने में, बुद्धि को हमेशा सूक्ष्म बनाते रहना चाहिए और बुद्धि की जो सूक्ष्मता होती है, वो कैसे होती है? शास्त्र को पढ़ने से। वेद का एक मंत्र है, अंत में बताता हूँ आपको, अथर्ववेद का। प्रियः श्रुतस्य भूयासम्। आप अगर आप में से कोई नोट करना चाहता है, नोट कर लीजिए। प्रियः श्रुतस्य भूयासम्। हम सब वेद प्रेमी बने। हम सब वेद प्रेमी क्यों बने? हम सब वेद प्रेमी इसलिए बने क्योंकि वेद के माध्यम से ही हमें दृष्टि मिलती है। वेद के माध्यम से ही हम सच को, झूठ को अच्छी तरह से जान सकते हैं। वेद के माध्यम से ही हम धर्म को जान सकते हैं। इसलिए कहा कि प्रियाः श्रुतस्य
भूयासम। ठीक है, वेद प्रेमी हम सब बने तो निश्चित रूप से हम कल्याण को प्राप्त करेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। ओ